फ्रेंड्स, प्रिंस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। कल अपन लोगों ने बात की थी क्रिस्टल ठोस के टाइप्स, और वो क्रिस्टल ठोस के टाइप्स इंट्रामोलिकुलर फोर्स या अंतराण्विक बलों के आधार पर 4 प्रकार हमने पढ़े थे। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक के बारे में। देखो, क्रिस्टल जालक क्या होता है। ये एक 3D स्ट्रक्चर है, त्रिविमीय जाल है। क्रिस्टल जालक अपने आप में एक 3D जालक है जो छोटी छोटी सूक्ष्मतम इकाइयों से मिलकर बना होता है, और उन स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? इन इकाइयों को बोलते हैं एकक कोशिका या यूनिट सेल। तो 3D जालक क्रिस्टल जालक है जो छोटे छोटे पार्ट्स या इकाइयों से मिलकर बना है, और उनको बोलते हैं एकक कोशिका या यूनिट सेल। इसी को बोलते हैं घनीय कोशिका। एकक कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति से, बार बार रिपीटेशन होने से एक क्रिस्टल जालक बनता है। यानी कि क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम भाग एक एकक कोशिका होगी या घनीय कोशिका होगी, और इसी पार्ट का बार बार रिपीटेशन होके आपके पास क्रिस्टल जालक आएगा, त्रिविम जालक आएगा। एकक कोशिका खुद 3D स्ट्रक्चर होती है, त्रिविमीय संरचना है, जिसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। घन की तरह। ये अपन लोगों के पास एकक कोशिका 3D स्ट्रक्चर, इसका आगे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, पीछे के फलक हमें दिखाई नहीं देते। तो ये हमारे पास घनीय कोशिका है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से, रिपीटेशन होने से हमारे पास क्रिस्टल जालक बन के आएगा। और क्रिस्टल जालक में किस तरह से दिखेगी ये एकक कोशिका? देखो, ये 4 एकक कोशिकाओं से मिलकर एक क्रिस्टल जालक बना, जिसमें बार बार इस भाग का, इस सूक्ष्मतम भाग 3D स्ट्रक्चर की बार बार रिपीटेशन होके हमारे पास 4 एकक कोशिकाओं का एक समूह प्राप्त हुआ 3D स्ट्रक्चर। उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। चाहो तो इसके आगे आप सपोज कर सकते हो कि 4 क्रिस्टल जालक, ये क्रिस्टल जालक है पूरा, इसके आगे 4 एकक कोशिका और रखी हुई है, तो टोटल 8 एकक कोशिका मिलकर एक 8 एकक कोशिका मिलकर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रही है। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक एक 3D स्ट्रक्चर है, त्रिविम भाग है, और इसमें बार बार रिपीटेशन हो रही है एकक कोशिका की या यूनिट सेल की। और क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, ये यहाँ पे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु कहलाता है जालक बिंदु। और ये जालक बिंदु या तो कण, अणु, आयन या हमारे पास परमाणु हो सकता है।
इसकी बात हम बार बार कर रहे हैं कि ठोस जितने भी होते हैं पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं और वो अणु, आयन या परमाणु हो सकते हैं। जालक बिंदु क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु को कहा जाएगा और जालक बिंदु के रूप में अणु, आयन या परमाणु हमारे पास स्थित होंगे। देखो, क्रिस्टल जालक को 7 टाइप्स में बांटा गया है, 7 प्रकार के होते हैं। इसमें घनीय क्रिस्टल जो है, इनमें अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण ये हमारे पास पैरामीटर है। इनकी बात एक साइड में हम करें तो देखिए, ये एकक कोष्ठिका है। एकक कोष्ठिका के ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। तो एकक कोष्ठिका के 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हैं और इन दूरियों को ए, बी और सी से डिनोट कर दें तो 6 पैरामीटर हमारे पास आते हैं किसी भी एकक कोष्ठिका के लिए। कौन से? एक तो होते हैं अक्षीय दूरियां, और दूसरा अक्षीय कोण। तो कोई भी एकक कोष्ठिका है उसके लिए 6 पैरामीटर की बात करते हैं। 3 तो इनकी भुजा, ये एक तरह का घन ही है, ए, बी, सी 3 भुजाएं और इन अक्षों के बीच 3 कोण होते हैं, भुजाएं ए, बी, सी। और अक्षीय कोण की बात करें तो 2 अक्षों के बीच जो कोण होता है उसको अक्षीय कोण कहा जाता है। याद रखना, ए के सामने जो कोण होगा उसको अल्फा, बी के सामने कोण को बीटा और सी के सामने वाला कोण है उसको हम गामा कहते हैं। ये ए भुजा है, इसके सामने वाला कोण अल्फा, ये बी भुजा है, इसके सामने वाला कोण बीटा और सी भुजा के सामने वाला कोण गामा। ठीक है, तो कोई भी एकक कोष्ठिका है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से हमारे पास क्रिस्टल जालक बनता है, 3D होता है, उस एकक कोष्ठिका के लिए 6 पैरामीटर की बात करते हैं। उन 6 पैरामीटर में से 3 अक्षीय दूरियां हैं और 3 अक्षीय कोण हैं। अक्षीय दूरियां ए, बी, सी और इनके बीच कोण अल्फा, बीटा और गामा। ए के सामने वाले कोण को अल्फा, तो 6 पैरामीटर अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियां अल्फा, बीटा, गामा, इसके लिए अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियां ए, बी, सी। अब बात करते हैं क्रिस्टल तंत्र की। क्रिस्टल तंत्र 7 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है घनीय, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। घन के लिए ए, बी, सी की बात की थी, ये तीनों बराबर होती हैं, इनके तीनों अक्षीय कोण बराबर होते हैं और इस प्रकार का हमारे पास क्रिस्टल आता है NaCl का। और इसके उदाहरण के लिए आप देख सकते हो चौक का डिब्बा होता है, वो भी एक घनीय क्रिस्टल का उदाहरण है। द्विसमलंबाक्ष में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा इसके बराबर नहीं होती। कोण के लिए वही बात, अल्फा, बीटा और गामा तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम सल्फेट। विषम लंबाक्ष में तीनों ही भुजाएं बराबर नहीं होती, अल्फा, बीटा, गामा कोण तीनों 90 के बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए BaSO4 बेरियम सल्फेट। षटकोणीय की हमने कल बात की थी ग्रेफाइट में, तो इसके लिए 2 भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन तीसरी भुजा इसके बराबर नहीं होती। 2 कोण 90 डिग्री के हैं लेकिन तीसरा कोण 120 डिग्री का होता है। उदाहरण हमने कल पढ़ा था ग्रेफाइट।
त्रिसमानांताक्ष में तीनों भुजाएं बराबर हैं। अल्फा बीटा गामा तीनों ही अक्षीय कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं है। उदाहरण है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। एक अंताक्ष में दो भुजाएं बराबर हैं, लेकिन तीसरी भुजा इसके बराबर नहीं है। अल्फा और गामा 90 डिग्री के हैं, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके उदाहरण के रूप में Na2SO4 10H2O, इसको ग्लोबल साल्ट भी बोलते हैं। त्रिअंताक्ष की बात करें तो इसमें ना तो तीनों भुजाएं बराबर होती और ना ही तीनों अक्षीय कोण बराबर होते। अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके उदाहरण के रूप में H3BO3 बोरिक एसिड। लेकिन इसके लिए हमें 7 क्रिस्टल तंत्र ये भुजाएं याद नहीं रहेंगी और ना ही हमें याद करनी है। एक बात देखिए, इसमें जो घनीय क्रिस्टल तंत्र है इसके लिए याद करेंगे कि घनीय क्रिस्टल तंत्र जो होता है वो सबसे ज़्यादा सममित सिमेट्रिकल व्यवस्था है। घनीय क्यों? क्योंकि इसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं और तीनों के तीनों कोण अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर हैं। और उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड आप याद रखोगे। और सबसे लास्ट वाली त्रिअंताक्ष जो है इसके लिए ना तो भुजाएं बराबर हैं और ना ही तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर हैं। तो त्रिअंताक्ष के लिए बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा असममित है। तो कोई 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड की क्लास में या फिर अदर एग्जाम्स के अंदर, तो वही यहीं से पूछा जाता है कि या तो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल क्रिस्टल तंत्र या सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल तंत्र। तो घनीय सबसे ज़्यादा सममित है और त्रिअंताक्ष सबसे ज़्यादा असममित है।